हेलो गाइस, दिस इज अरुण। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय अरुण यादव। तो नमस्कार सभी को। तो दोस्तों, आइए आज अपन हम लोग एक इम्पॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है बेटा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, नीट के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये जो बेटा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टू पिच बॉल्स कैरिंग इक्वल चार्जेस are suspended from a common points by a string of equal length. The equilibrium separation between them is r. दो बॉल है जिसपे इक्वल चार्जेस हैं, किसी एक कॉमन पॉइंट से इसको स्ट्रिंग किया गया है। ठीक है, इन दोनों बॉल्स के बीच में जो आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन है वो r दे रखा है। नाउ द स्ट्रिंग्स आर rigidly clamped at half the height. यदि इस स्ट्रिंग बॉल्स को इसके हाफ से आधी डिस्टेंस पे क्लैम्प कर दिया जाए, बांध दिया जाए, तो कह रहा है कि अब इन दोनों बॉल्स के बीच में जो इक्विलिब्रियम सेपरेशन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रखा है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल करते हैं, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले इसको हम रिमूव करने का प्रयास करते हैं। आइए मान लेते हैं कि इस बॉल पे इक्वल चार्ज है Q एंड सपोज मास ऑफ द ईच बॉल इज M। ओके, तो यहां पर भी Q होगा, यहां पर भी Q होगा, यहां पर भी M होगा। क्लियर। अगर यहां इस बॉल की हम बात करते हैं, इस वाले बॉल की, तो इस पे कितने तरह के मान लेते हैं, इसके बीच में जो वर्टिकल से एंगल है बेटा अपने पास वो थीटा है एंड दिस इज आल्सो थीटा। और इस केस में, सेकंड वाले केस में मान लेते हैं थीटा डैश। सपोज थीटा डैश इज द एंगल ऑफ बॉल फ्रॉम वर्टिकल से एंगल थीटा डैश। अगर इस बॉल की हम बात करें तो इस बॉल का नीचे की तरफ वेट, कितने फोर्सेस इस पे एक्ट कर रहे हैं, इसको हम रिजॉल्व करते हैं। इस पर फ्री बॉडी डायग्राम इसका हम थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। इस बॉल का जो वेट होगा बेटा अपने पास, वो नीचे की तरफ काम करेगा, दिस इज m इंटू जी। ओके, और इस अगर हम बात करें, इस पे थोड़ा सा एक हम ऊपर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करें, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो आप मुझे बताएंगे ये वाला एंगल कितना होगा। दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बिकॉज अल्टरनेट एंगल है। ओके, अगर हम बात करें तो ये वाला जो इसका, इस वाले इसमें टेंशन हम मान लेते हैं टी टेंशन है इस स्ट्रिंग में। तो इस टेंशन का जो ये कंपोनेंट होगा, आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्षैतिज घटक, वो टी कॉस थीटा हो जाएगा। एंड दिस इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन एंड दिस इज इक्वल्स टू टी साइन थीटा। इन दोनों बॉल्स पे सेम चार्ज है, दैट्स वाई इन दोनों बॉल्स के बीच में रिपल्सन फोर्स एक्ट करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो इस पे जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, दिस इज इक्वल्स इन दिस डायरेक्शन एफ। अब ये दोनों बॉल्स अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, दैट्स वाई ऑल द फोर्सेस एक्ट एट दिस पर्टिकुलर बॉल इज व्हाट, इक्वल। तो यहां से अगर आप बैलेंस करेंगे, देन हेयर अगर हम F की वैल्यू पूछे आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिपल्सिव फोर्स F, then F is nothing but according to Coulomb's law 1/4 pi epsilon naught. This is Q1 Q2. That's why magnitude of charges are same. So Q is square here upon distance between them, this is R square. Question number 1. Okay. अब यहां से अगर हम बात करें आपसे, तो ये जो टी कॉस थीटा होगा किस वाले फोर्स को बैलेंस करेगा, तो टी कॉस थीटा इज बैलेंसिंग weight of ball, that is t cos theta is equals to m into g. And here what is the t sin theta,
T sin theta is nothing but this is equals to repulsive force F. And what is the value of F? F is nothing but this is 1 upon 4 pi epsilon naught q square upon r square. इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 2 में 3 से आप डिवाइड कर दो या फिर 3 में 2 से डिवाइड कर दो, तो दिस इज टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज नथिंग बट एफ अपॉन एम इंटू जी हेयर. टी एंड टी बोथ आर कैंसिल आउट. एंड व्हाट इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा? आप जानते हैं टेन थीटा. तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एम इंटू जी. इक्वेशन नंबर 4. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को आप आराम से बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे कि इस क्वेश्चन में हम लोग क्या क्या अप्रोच इस पे अप्लाई कर रहे हैं. ठीक है. अब यहाँ पर f की वैल्यू आप चाहे तो रख सकते हैं. तो यहाँ से टेन थीटा जो आ जाएगा बेटा अपने पास, वो हो जाएगा f की वैल्यू है यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर और डिवाइडेड बाई m इंटू जी. ओके. इसको आप इक्वेशन नंबर मान सकते हैं 5. अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल में, अगर ये r है बेटा इक्विलिब्रियम में है तो ये मिड पॉइंट होगा इसका. तो दिस डिस्टेंस इज r/2 एंड दिस इज आल्सो r/2. ओके. इस वाले ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी? tan थीटा इज नथिंग बट दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस. परपेंडिकुलर यहाँ पर r/2 है एंड बेस इज y, ये y. तो tan थीटा इज r अपॉन 2y. क्वेश्चन 6. tan थीटा की वैल्यू आप इसमें रख सकते हैं. तो r अपॉन 2y इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप k मान सकते हैं. तो k q स्क्वायर अपॉन एम जी इंटू आर स्क्वायर. क्लियर. अब इस वाले डायग्राम का आपका कोई काम नहीं, इसको आप इरेज कर सकते हैं. इसको आप इक्वेशन नंबर मान ले 7. सिमिलरली इस वाले केस में भी आप यही केस अप्लाई करेंगे. तो यहां से हो जाएगा r डैश आपने मान रखा है. तो r डैश अपॉन 2y इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन एम जी. r आपका यहां पर डैश का स्क्वायर. ओके. तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दो. तो r अपॉन 2y डिवाइडेड बाई r डैश अपॉन 2y इज इक्वल्स टू k q स्क्वायर अपॉन एम जी आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा. तो एम जी आर डैश स्क्वायर अपॉन k इंटू क्यू स्क्वायर. इन सबसे ये कट जाएगा, एम जी से एम जी कट जाएगा और यहाँ पर 2y से 2y कट जाएगा. यहाँ बचेगा r अपॉन आर डैश इज इक्वल्स टू आर डैश स्क्वायर अपॉन, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखेंगे, यहाँ पर y आपका जो है ना r डैश अपॉन 2 है और y/2 है. तो यहाँ पर हो जाएगा r डैश अपॉन y केवल हो जाएगा. ठीक है ना, क्योंकि y/2 है इस केस में, उस केस में y था. तो यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे. तो r डैश अपॉन y हो जाएगा. तो y से y कैंसिल हो जाएगा. तो r अपॉन 2 r डैश यहाँ पर 2 हो जाएगा r डैश. क्लियर है. r डैश स्क्वायर अपॉन यहाँ पर कितना बचेगा r स्क्वायर. तो यहां से हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप. तो 2r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब. तो r डैश क्यूब इज इक्वल्स टू r क्यूब बाई 2. तो यहां से अगर r डैश की आप वैल्यू निकालो तो ये हो जाएगा, क्यूब रूट हट जाएगा ना यहाँ पे, तो r अपॉन क्यूब रूट ऑफ 2. तो ये आपका इक्विलिब्रियम सेपरेशन होगा सेकेंड वाली कंडीशन में. तो आपका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. तो आई होप आपको क्वेश्चन ये समझ में आया होगा. यहाँ से आप बहुत ही आराम से इस क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे. ठीक है. तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ. तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे. नमस्कार. जय हिंद. जय भारत. थैंक यू.